आज के गुरु भक्ति योग में अगला प्रश्न है आचरण के सिद्धांत। अपने गुरु की सेवा करने वाले शिष्य को दूसरों के समक्ष लज्जित नहीं होना चाहिए, संकोच महसूस नहीं करना चाहिए। गुरु ने भोजन ना किया हो तब तक आप कभी भोजन मत करो। गुरु का उच्छिष्ट प्रसाद, गुरु की थाली में बचा हुआ प्रसाद जो ग्रहण करता है वह गुरु के साथ एकत्व का अनुभव करेगा। गुरु कृपा से वह उनके साथ एक रूप हो जाएगा। जब गुरु निद्राधीन हों या आराम करते हों तब अनिवार्य परिस्थितियों में भी उन्हें जगाना नहीं चाहिए, विघ्न नहीं डालना चाहिए। गुरु के साथ हंसी मजाक कभी मत करो। अगर ऐसा करोगे तो धीरे धीरे उनके प्रति आदर कम होता जाएगा और आपको लगेगा कि मैं उनके बराबर हो गया हूँ। बनावटी गुरु से सावधान रहना। उन्होंने अपनी बर्बादी तो की है, लेकिन वे आपकी भी बर्बादी कर देंगे। अपना कोई गुरु होना अच्छी बात है, लेकिन गुरु का त्याग करना बहुत खराब बात है। गुरु होना अच्छी बात है और गहरी श्रद्धा से उनकी सेवा करना यह उससे भी अच्छी बात है। गुरु की आज्ञा का पालन करना ईश्वर की आज्ञा का पालन करना ईश्वर का आज्ञा का पालन करने के बराबर है। अनेक गुरु करना खराब बात है। गुरु से धोखा करना और उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना बहुत खराब बात है। गुरु की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहो। गुरु की अथक सेवा करके उनकी कृपा प्राप्त करो। जिसने गुरु कृपा प्राप्त की है वही साधना का रहस्य जानता है। गुरु होना अच्छी बात है, उनकी आज्ञा का पालन करना उससे भी अधिक अच्छी बात है और उनके आशीर्वाद प्राप्त करना श्रेष्ठ है। जो अपने गुरु की सेवा करता है वही परम सत्य के संपर्क में आने की कला जानता है। जो मोह से मुक्त होता है वह कभी भी गुरु के प्रति द्रोह नहीं करेगा। गुरु महाराज के जीवित होते हुए जो उनकी गद्दी पर बैठने की इच्छा करता है उसे सीधा नर्क का पासपोर्ट मिल जाता है। यमराज भी ऐसे आदमी से डरते हैं कि शायद वह आदमी मेरी गद्दी भी छीन लेगा। गुरु पूर्णिमा के दिन जो अपने गुरु की पद पूजा करता है उसे पूरे वर्ष के दौरान सारे कर्मों में सफलता मिलती है। गुरु भाई पर प्रेम रखना यह गुरुदेव के प्रति प्रेम रखने के बराबर है। गुरु भाई को सहाय करना यह गुरुदेव की सेवा करने के बराबर है। गुरु की सेवा करना माने आत्मोद्धार करना। गुरु की सेवा करना माने माँ बाप की सेवा करना। किसी भी चीज़ में अंधश्रद्धा होना यह अच्छी बात नहीं है, किंतु ईश्वर के साथ एकत्व स्थापित किए हुए गुरु के वचनों में अंधश्रद्धा रखना यह मोक्ष का राजमार्ग है। आप कुछ ही समय में एक महान विद्वान बन सकते हैं, किंतु आसानी से सच्चे शिष्य नहीं बन सकते। अभी अगला प्रसंग है योग्य गुरु की खोज। आजकल कई बनावटी गुरु तथा शिष्य दिखाई देते हैं। आपको गुरु की पसंदगी करनी हो तब ध्यान रखना। शिष्य का कर्तव्य है गुरु के पवित्र मुख से जो आज्ञाएं निकले उनका पालन करना। गुरु के निवास एवं आश्रम के आसपास के स्थान स्वच्छ एवं व्यवस्थित रखो। गुरु और शिष्य के बीच प्रेमी और प्रेमिका जैसा संबंध है। कभी कभी गुरु अपने शिष्य की कसौटी करें या उसे प्रलोभन में डालें तो शिष्यों को गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा के द्वारा उसका सामना करना चाहिए। शिष्य को कोई भी चीज़ गुरु से छिपानी नहीं चाहिए। शिष्य को कोई भी चीज़ गुरु से छिपानी नहीं चाहिए। उससे स्पष्ट वक्ता और प्रामाणिक बनना चाहिए। राग द्वेष से मुक्त गुरु के चरण कमलों की धूली बनना यह तो महान सौभाग्य की बात है, दुर्लभ अधिकार है।
परमात्मा के साथ एकत्व स्थापित किए हुए आचार्य के पवित्र चरणों की धूलि तो शिष्य के लिए अलौकिक अलंकार है। गुरु सेवा का एक भी दिन चुकना नहीं, किसी भी प्रकार के पंगु बहाना बनाने नहीं। जो अपने को गुरु चरणों की धूलि मानता है, ऐसा शिष्य धन्य है। जो शिष्य नम्र, श्रद्धा, आज्ञाकारी तथा गुरु के चरण कमलों के प्रति भक्ति भाव रखने वाला है, उस पर गुरु कृपा उतरती है। गुरु के कार्य का एक साधन बनो। गुरु जब आपकी गलतियां बताएं तब केवल उनका कहा मानो। आपका कार्य उचित है ऐसा बचाव मत करो। जो गुरु विशेषज्ञ हों, उनके मार्गदर्शन में आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि सीखो। जिसकी निद्रा तथा आहार आवश्यकता से अधिक है, वह गुरु की रुचि के मुताबिक उनकी सेवा नहीं कर सकता। गुरु भक्ति योग का अगला टॉपिक है, अगला प्रसंग है गुरु के पद चिन्हों पर। जो अधिक वाचाल है और शरीर की टिप टाप करना चाहता है, वह गुरु की इच्छा के अनुसार सेवा नहीं कर सकता। हर रोज भाव एवं भक्ति से गुरु के चरण कमलों की पूजा करो। अगर अलौकिक भाव से अपने गुरु की सेवा करना चाहते हो तो स्त्रियां एवं सांसारिक मनोवृत्ति वाले लोगों से हिलो मिलो नहीं। गुरु के आशीर्वाद का खजाना खोलने के लिए गुरु सेवा गुरु चाबी है। जहाँ गुरु हैं वहाँ ईश्वर है, ये बात सदैव याद रखो। जो गुरु की खोज करता है वो ईश्वर की खोज करता है। जो ईश्वर की खोज करता है उससे गुरु मिलते हैं। शिष्यों को अपने गुरु के कदम कदम का अनुसरण करना चाहिए। गुरु की पत्नी को अपनी माता समझकर उनको इस प्रकार मान देना चाहिए। अपने गुरु से क्षणभंगुर पार्थिव सुखों की याचना मत करना, अमरत्व के लिए याचना करो। अपने गुरु से सांसारिक आवश्यकताओं की भीख नहीं मांगना। सच्चे शिष्य के लिए आचार्य के चरण कमल ही एकमात्र आश्रय है। जो कोई अपने गुरु की भावपूर्वक अहरनिश अथक सेवा करता है, उसे काम, क्रोध और लोभ नहीं सता सकते। अगले प्रसंग है गुरु के चरणों में, गुरु भक्ति योग में गुरु के चरण में। जो दैवी गुरु के चरणों में आश्रय लेता है, वह गुरु की कृपा से आध्यात्मिक मार्ग में आने वाले तमाम विघ्नों को पार कर जाएगा। योग के लिए श्रेष्ठ एकांत स्थान गुरु का निवास स्थान है। शिष्य के साथ गुरु रहते नहीं हो तो ऐसा एकांत सच्चा एकांत नहीं है। शिष्य के साथ गुरु रहते नहीं हो तो ऐसा एकांत सच्चा एकांत नहीं है। ऐसा एकांत काम और तमस का आश्रय स्थान बन जाता है। जिस शिष्य को अपने गुरु के प्रति भक्तिभाव है, उसके लिए ये समझते हो तो एक बालक को भी वे वेदांत सिखा सकते हैं। जो व्यक्ति पैसे के पीछे दौड़ता है, वो गुरु की संपत्ति चुराने में भी झिझकता नहीं है। गुरु की संपत्ति के प्रति लोलुप मत बनो। जो मुक्तात्मा पावनकारी गुरु हैं, वह शांति और आनंद स्वरूप हैं। वह समदृष्टि वाले और स्थित प्रज्ञ हैं। उनके लिए मान, अपमान, स्तुति, निंदा, सुख दुख समान है। वे काम, क्रोध, लोभ, मद और मत्सर से मुक्त हैं। उनको रुचि अरुचि नहीं होती। उन्हें कोई आसक्ति नहीं होती। वे बालक जैसे निर्दोष फिर भी ज्ञान के भंडार हैं। वे अपनी उपस्थिति मात्र से कृपा दृष्टि से ही शिष्यों के संशय दूर करते हैं। गरीब और बीमार की शुश्रूषा करना, गुरु और माँ बाप की सेवा करना, दया के उत्तम कार्य करना, गुरु कृपा से आत्मज्ञान पाना, ये सब सचमुच सर्वश्रेष्ठ पुण्य है।
गुरु की निजी सेवा जैसी पावनकारी और कोई चीज़ नहीं है। मोक्ष के श्रमजनक मार्ग में गुरु कृपा सचमुच विश्वसनीय साथी है। मोक्ष के श्रमजनक मार्ग में गुरु कृपा सचमुच विश्वसनीय साथी है। हरिओम। इस वीडियो में इतना तक ही। हरिओम 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 हरिओम।